समय माँ पार्वती ने महादेव से पूछा कि किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं। वृक्षाला ओढ़े हुए, अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, सब अपवित्र हैं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बहुत बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके सुनने से कभी किसी का उद्धार हुआ है? तब महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीवों का उद्धार हुआ है और आगे भी होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार माँ लक्ष्मी ने नारायण जी से एक प्रश्न किया। पाताल लोक में श्री नारायण शेष नाग की शैया पर नैन मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप तो जो नेत्र मूंद रहे हो, इसमें बड़ा ही आश्चर्य है। तब नारायण ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं। ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग हैं। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां अध्याय मेरे हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जगह है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं, गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद होता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे नारायण, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उन्हें सुनकर किसी जीव का उद्धार हुआ है? अगर हुआ है तो ऐसी कोई कथा आप मुझे सुनाइए। तब नारायण माता लक्ष्मी को एक कथा सुनाते हैं। एक मनुष्य था सुशर्मा, बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। वह ना ध्यान करता था, न जप और न अतिथियों का सत्कार। वह हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था, मदिरा और मांस का सेवन करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन वह पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। तभी उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और वो नरकों में अनेकों यातनाएं सहने लगा। या मृत्युलोक की यातनाओं को भोगने के बाद उसने फिर एक बोझा ढोने वाले बैल के रूप में जन्म लिया। तब किसी पंगु ने उसे खरीद लिया। बैल ने अब पंगु के भार ढोते हुए बड़े कष्टों से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। उसने वहीं थक कर मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दिए। उस समय वहाँ बहुत से लोग एकत्रित थे और उन्हीं जन समुदाय में एक पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल को अपना पुण्य प्रदान किया। उस भीड़ में एक वैश्य भी थी। उसे पुण्य का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन लोगों की देखा देखी उसने भी अपना पुण्य प्रदान किया। यमराज के दूत उस मरे प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ वैश्य के दिए पुण्य से वह पुण्यवान हो गया। फिर उसे छोड़ दिया गया और अब उसने भूलोक में आकर एक उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया। उस समय भी उसे अपने पूर्वजन की बातों का ध्यान था और वो बहुत ही जिज्ञासु था ये जानने के लिए कि वैश्य ने उसे कौन सा पुण्य दान दिया। तब वह वैश्य के पास जाता है और उससे पूछता है। तब वैश्य उसे बताती है कि पिंजरे में बैठा हुआ तोता हमेशा कुछ पढ़ता है, जिससे मेरा अंतःकरण पवित्र हुआ है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपना इतिहास बताया कि वो पूर्वजन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था और उसका अभिमान इतना बढ़ गया था कि गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा था। समय अनुसार उसकी मृत्यु होती है, अनेक घृणित लोकों में भटकता है। उसके बाद वो फिर जन्म लेता है। सद्गुरु की अत्यंत निंदा
से तोते के कुल में उसका जन्म होता है। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपते हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ ऋषियों ने और महात्माओं ने मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहाँ ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय को सुनाया करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाली बहेली ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद लिया। इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था मैंने, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया और इस वैश्या के पाप भी दूर हुए और उसी के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हुए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस तरह की अलौकिक कहानियों और भागवत गीता को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।